हेलो एवरीवन, दिस साइड मनोज सर, साइंस एंड मैथ्स एजुकेटर। चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ लिया था, है ना। किसी रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ ली थी हमने। रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा था, एलिमेंट जो थे वो दूसरे एलिमेंट्स को रिप्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जिस तरीके से नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब दोनों ही एलिमेंट अपनी जगह को क्या कर देंगे, बदल देंगे, है ना। तो इन दिस रिएक्शन द एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑफ बोथ द रिएक्टेंट आर डिस्प्लेस्ड इन ईच अदर एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मान लो कि ए बी मेरा एक एलिमेंट है, सी डी एक अलग हमारा एलिमेंट है। अब क्या होगा, सी किसके साथ जुड़ गया, बी के साथ, मतलब ज्यादा रिएक्टिविटी कौन है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया। दोनों ही ने अपनी को अपने आप अपना जो जगह है, प्लेस है, वो डिस्प्लेस करके एक नया कंपाउंड बना दिया। इसको अगर मैं एग्जांपल के फॉर्म में देखूं तो CuSO4 प्लस 2Na, तो Na क्या कर रहा है, Cu की जगह पे जाके Cu क्या कर रहा है, Na को हटाया और अपनी जगह पे जाके लग गया, है ना। और Na क्या कर रहा है, SO4 के पास जाके लग गया। ये मतलब कि दोनों ने ही क्या किया, अपनी जगह को रिप्लेस कर दिया ड्यू टू द रिएक्टिविटी सीरीज। जो रिएक्टिविटी सीरीज के हेल्प के वजह से ही इन्होंने कर दिया। अगर दूसरी बात करूं Na2SO4 और BaCl2, तो यहाँ पे क्या देख रहा हूं मैं कि Ba जो है Na2 जो है Ba को हटाया और Ba क्या हो गया, उसकी जगह पे जाके ये लग गया, ठीक है ना। और Na किसके साथ लग गया, Cl के साथ जाके लग गया। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अगला है हमारा डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोशिएट हो जाना मतलब कि वाटर में अगर हमने मिक्स कर दिया किसी को या फिर किसी में टूट जाना, डिसोशिएट हो जाना, इस टाइप ऑफ रिएक्शन में। तो इन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच एनी सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, फॉर एग्जांपल मैं H2O की बात करूं तो H2O को अगर मैं डिसोशिएट करूंगा तो ये क्या होंगे, H+ और OH- आयन में क्या हो जाएंगे, डिसोशिएट, अलग अलग हो गए। इट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में क्या हो गए, ब्रेक डाउन हो गए। इसी तरीके से जैसे मैंने ले लिया एसिटिक एसिड ले लिया, CH3COOH को हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, जो वीक क्या है, एसिड है ना, कि वीक बेस है। बोलो, पढ़ाया हुआ ये चीज मैंने। तो एसिडिक एसिड जो है अगर मैंने वाटर में मिक्स किया, दिस सिंबल इज नो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, वापस रिवर्स हो सकता है ना। तो यहां से क्या हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन आयन टूटा और इसके साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, एसिटेट आयन में आ गया नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोनियम आयन मतलब HCH3 पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि ये CH3COOH क्या हो गया, वाटर में डिसोशिएट होके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना दिया। तो डिसोसिएशन रिएक्शन तीन टाइप से हम कर सकते हैं, थर्मल डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन और फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तीन टाइप से हम कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं थर्मल डिसोसिएशन में, तो थर्मल का मतलब क्या होता है कि हीट, है ना। फिजिक्स में थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट। जैसे ही हीट हमने सप्लाई किया, वो क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया दो पार्ट में। जैसे इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऑन सप्लाइंग हीट कंपाउंड ब्रेक इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। जो कंपाउंड है आपका वो स्मॉल मॉलिक्यूल में क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। तो ZnCO3 को अगर मैंने हीट दिया तो ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। जिंक कार्बोनेट को हीट दिया तो जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। उसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया। मतलब यहाँ पे हम जो डिसोसिएशन का मतलब था कि डिसोशिएट होना, तीन टाइप के डिसोसिएशन कि एक बार अगर हमने हीट दिया तो क्या होगा। दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन, मतलब कि हमने देखा होगा दो बीकर के अंदर दो कैथोड और एनोड हम डाल देते हैं, है ना। कैथोड और एनोड डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग, बाहर बैटरी से जोड़ देते हैं, इसके अंदर किसी का भी सॉल्यूशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने
बेरिन सॉल्यूशन क्या था, पढ़ाया हुआ मैंने, NaCl को वाटर में मिक्स करने पे जो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, बेरिन सॉल्यूशन। तो मान लो मैंने इसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन डाल दिया, NaCl सॉल्यूशन डाल दिया। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर करंट पास किया तो ये इतनी टाइटली बाउंडेड होते हैं कि ये इनको तोड़ने के लिए हमें ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस करना पड़ता है। तो इस स्पेस में क्या होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा Na क्या होगा, Na अगर टूटेगा तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस हो जाएगा। तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस के पास चला जाएगा, और माइनस वाला क्या होगा, प्लस के पास चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो NaCl कहाँ चला जाएगा, Na यहाँ पे आ जाएगा और Cl यहाँ पे जमा होते जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, NaCl को जब मैंने करंट, इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो मुझे क्या मिल गया, आयंस मिल गए, Na प्लस और Cl माइनस आयंस। तो यहाँ पे भी क्या किया, NaCl का डिसोसिएशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अगला लास्ट है फोटोलिटिक डिसोसिएशन। फोटो का मतलब वो फोटो वाला नहीं बेटा, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के हेल्प से जो है मैं डिसोशिएट करता हूँ, है ना। तो व्हेन मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर मॉलिक्यूल डिसोशिएट हो रहा है या कोई भी लाइट के फॉर्म में डिसोशिएट हो रहा है, द रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोलिटिक डिसोसिएशन। AgCl2 जो है, इसको अगर मैं सनलाइट में लाके रखूंगा तो Ag प्लस Cl क्लोरीन, मतलब यहाँ पे दोनों अलग अलग क्या हो गए, टूट गए। उसी तरह से Ag ब्रोमाइन AgBr सनलाइट के फॉर्म में करेंगे तो Ag प्लस Br2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या देखा कि डिसोसिएशन जो रिएक्शन है वो मैं डिसोशिएट 3 तरीके से कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ थर्मल, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और विद द हेल्प ऑफ फोटोलाइटिक डिसोसिएशन। तो 3 तरीके से मैं डिसोसिएशन के तरीका है करने का। ठीक है।